ये शीशम का बड़ा तनावर दरख्त यहाँ का मकामी दरख्त है, जबकि इसके साथ लगा हुआ फाइकस का दरख्त एक गैर मकामी दरख्त है। इस दरख्त का इंतखाब इस खित्ते के लिए कुदरत ने और फितरत ने किया, जबकि इस दरख्त का इंतखाब यहाँ पर कुछ लोगों ने किया। इस छोटे दरख्त को बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ लगाया गया, जबकि ये दरख्त खुद ब खुद उगाया। ये दरख्त पहले लगाया गया, जबकि ये दरख्त बाद में खुद ब खुद उगा और उससे बड़ा और तनावर दरख्त बन गया। आज की इस वीडियो में इस बात का जायजा लेंगे कि जब इस मौसम के अंदर आप कोई दरख्त लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं, तो क्या आपको गैर मकामी पौधे का इंतखाब करना चाहिए या आपको उस खत्ते के मुताबिक वहाँ के मकामी दरख्त का इंतखाब करना चाहिए। हमारे मुल्क में अमूमी तौर पर दरख्त लगाने का इस कदर रुझान नहीं है, लेकिन बदलते मौसम के साथ अब लोगों के अंदर कुछ आगाही आ रही है और लोग दरख्त लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब लोग दरख्तों का इंतखाब करते हैं या पौधों का इंतखाब करते हैं ग्रीन बेल्ट्स के लिए, पार्कों के लिए, अपने घर के लॉन के लिए, तो ज़्यादातर लोग नॉन नेटिव या गैर मकामी पौधों का इंतखाब करते हैं जो इस किस्म के होते हैं। इन पौधों को खूबसूरती के लिए लगाया जाता है, ऑर्नामेंटल पौधे होते हैं, नुमाइश के लिए लगाया जाता है, सजावट के लिए लगाया जाता है, लेकिन कुछ बहुत से मसाइल इन पौधों के साथ वाबस्ता हैं। गैर मकामी पौधे किसी भी इलाके की जंगली हयात के लिए या हशरातुल अर्ज़ के लिए या चरिंद परिंद के लिए गैर मुनासिब भी हो सकते हैं, जबकि उनके मुकाबले में जो नेटिव प्लांट होते हैं किसी भी खत्ते के अंदर, वो उस इलाके के जानवरों के लिए, परिंदों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए वो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा उनके हवाले से मुताबिकत रखते हैं। यानी कि जो नॉन नेटिव प्लांट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करने का सबब बन सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो नेटिव प्लांट्स हैं वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चूँकि जो मकामी दरख्त होते हैं वो उस खित्ते की वाइल्ड लाइफ के लिए, हशरातुल अर्ज़ के लिए ज़्यादा खाने के मौके फ़राहम करते हैं, ज़्यादा खुराक पैदा करते हैं और ज़्यादा नेस्टिंग के मौके फ़राहम करते हैं, जबकि उसके मुकाबले में जो नॉन नेटिव प्लांट्स होते हैं वो उतने मौके फ़राहम नहीं करते। गैर मकामी पौधे हमारे माहौल के साथ मुताबिकत नहीं रखते। यानी कि इस खित्ते की आब हवा के साथ, इस खित्ते की मिट्टी के साथ, इस खित्ते की बारिशों के मामूल के साथ ये पौधे मुताबिकत नहीं रखते, जबकि इनके मुकाबले में जो मकामी पौधे होते हैं, जो करोड़ों साल की एवोल्यूशन के बाद कुदरत ने और फितरत ने इस खित्ते के लिए चुने होते हैं, वो इस खित्ते की माहौल के साथ, आब व हवा के साथ और इस खित्ते की मिट्टी और बारिशों के मामूल के साथ ज़्यादा मुताबिकत रखते हैं। मकामी पौधों के मुकाबले में गैर मकामी पौधों पर ज़्यादा वसाइल खर्च होते हैं, इन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, इनके लिए ज़्यादा पानी खर्च करना पड़ता है और ज़्यादा खादें वगैरह देनी पड़ती हैं। एक और अहम पहलू इस हवाले से ये भी है कि जो नॉन नेटिव या गैर मकामी पौधे होते हैं वो किसी भी खित्ते के अंदर ऐसी बीमारी लेकर आ सकते हैं पौधों के लिए, जो उस खित्ते के वाइल्ड लाइफ के लिए, उस खित्ते के दीगर दरख्तों के लिए, उस खित्ते के इंसेक्ट्स के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जबकि जो मकामी पौधे होते हैं वो ऐसी कोई बैरूनी जो डिज़ीज़ है उसे लेकर नहीं आते। कुछ गैर मकामी दरख्त इन्वेसिव भी होते हैं, इनका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पौधे भी उस खित्ते के मकामी पौधों के हवाले से नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। उनके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स और उनके हिस्से की ग़िज़ा वो खुद हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो मकामी पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। चूँकि गैर मकामी पौधे किसी भी मकामी माहौल के साथ मुताबिकत नहीं रखते, इसलिए आमतौर पर देखा गया है कि उनका ग्रोथ रेट स्लो होता है और अगर वो ग्रोथ कर भी पाते हैं तो कुछ अरसे के बाद ऐसे पौधे मुरझा जाते हैं और वो जो मतलूबा नताइज है वो फ़राहम नहीं करते। जबकि उसके मुकाबले में जो मकामी पौधे होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा सायादार हो जाते हैं और ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा ठंडक पैदा करने का सबब बन सकते हैं। आज की इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जब किसी भी इलाके में पौधे लगाए जाएँ तो बेहतर ये है कि उस इलाके के जो मकामी दरख्त हैं उन दरख्तों को, उन पौधों को तरजीह दी जाए। जहाँ तक बात रही खूबसूरती की, तो अगर खूबसूरती कहते हैं कि सिमेट्री में होती है, ब्यूटी इज़ इन सिमेट्री, अगर आप इन मकामी दरख्तों को भी एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ लगाएंगे तो ये भी खूबसूरत नज़र आएंगे, ये भी खूबसूरती का सबब बनेंगे। बहरहाल अगर आप पौधों से, आपका मकसद ये है कि आप क्लाइमेट के ऊपर कुछ असरअंदाज हो सकें और आप उस खित्ते के जो माहौल है उसमें कुछ बेहतरी ला सकें, तो उसके हवाले से बेहतर ये है कि उन पौधों का इंतखाब किया जाए और उन पौधों को तरजीह दी जाए जो पौधे उस खित्ते के लिए करोड़ों सालों के बाद कुदरत ने और फितरत ने उस इलाके के लिए, उस माहौल के लिए, उस वाइल्ड लाइफ के लिए फितरत ने जिन पौधों का इंतखाब किया होता है। ये बताएं कि इस खित्ते में कौन से ऐसे दरख्त हैं, जो मकामी दरख्त हैं, जो यहाँ पर अच्छे फलते हैं,
جو سایہ دار درخت ہیں؟ سایہ دار جو مقامی درخت ہیں ہمارے جو ادھر کے ہیں، اس میں ککر ہے، شیشم کا درخت ہے، دیسی بورڈ ہے، پیپل کا درخت ہوتا ہے جو دریک ہوگی، سوانجنا ہے جس کو مرنگا بولتے ہیں، نیم بھی چلتا ہے، چنار کا درخت ہے وہ ادھر کا ہے، شتوت، توز، یہ سارے چلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پھلدار درخت ہیں ان میں کون کون سے درخت جو ہیں وہ یہاں پر اچھا پھل دے سکتے ہیں؟ پھلداروں میں آپ کو سارے تقریباً یہ مالٹا، کینو، امرود، آم کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے، شتوت ہے، یہ سایہ بھی دیتا ہے اور پھل بھی دیتا ہے اور کامیاب ہے ادھر اس خطے میں، یہ کامیاب ہے اور چل رہے ہیں ماشاءاللہ اچھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا کہ پودا لگاتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور مقامی پودوں اور غیر مقامی پودوں میں کس طرح کے پودوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اس طرح کی دیگر معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان ابراہیم سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔